संत शिरोमणि आचार्य वैश्वाट विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम आज गति वाले पाठ पर चल रहे हैं और अभी तक हमने नरक गति और तिरंज गति के बारे में जाना। आज हम विशेष महत्व को लिए हुए हम देवगति के बारे में जानते हैं। कहते हैं देवगति किसे कहते हैं? देवगति नाम कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली अवस्था विशेष को देवगति कहते हैं, जो अनेक प्रकार की बाह्य विभूति से युक्त होते हैं। द्वीप समुद्र आदि अनेक स्थानों में कीड़ा मग्न रहते हैं, उन्हें देव कहते हैं। सर्वार सिद्धि में भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, दिव्यंती क्रीडंती इति देवा, जो दिव्य होते हैं और अन्यत्र जगह कीड़ा करते रहते हैं, वो देव कहलाते हैं, कहते हैं। और देवगति जिनका निमित्त पाकर आत्मा देव भाव को प्राप्त होती है, वो देवगति कहलाती हैं। अब अगला प्रश्न हमारा हो सकता है कि इन देवताओं की विशेषता क्या होती है। जो देवगति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इन देवताओं की विशेषता क्या है? तो आचार्य लिखते हैं कि वैमानिक देव स्वर्ण के समान मल संसर्ग से रहित निर्मल कांति वाले होते हैं। जो वैमानिक देव होते हैं स्वर्ण के समान होते हैं, उनको कोई किसी प्रकार का मल संसर्ग नहीं रहता, निर्मल कांति वाले होते, एकदम निर्मल कांति उनकी होती है। शरीर अनुपम लावण्य और दीप्ति से परिपूर्ण रहता है, बहुत सुंदर लावण्य से युक्त शरीर रहता है देवताओं का। देवों का शरीर नख केश रोम, उनको नाखून नहीं होते, केश बाल नहीं होते, रोम नहीं होते, और सप्त धातु जो हमारे शरीर में होती हैं, खून आदि पीप आदि, वो सप्त धातुएं देवताओं के शरीर में नहीं होती। देवताओं का अकाल मरण नहीं होता, बीच में देवता मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे हमारे लोग कहीं कोई बीमारी लग जाए, कहीं कोरोना, कहीं कुछ, तो मृत्यु को प्राप्त हो जाए बीच में, लेकिन देवताओं का अकाल मरण नहीं होता। और वहाँ केवल दो ही वेद होते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। नपुंसक वेद देवगति में नहीं होता। देव कबलाहारी नहीं होते, जैसे हम ग्रास का रोटी के ग्रास आदि खाते हैं, वैसे देवता कबलाहारी नहीं होते। एक नियत समझ है, उनके कंठ में अमृत झरता है और उनके भोजन की तृप्ति उनको हो जाती है। वो अपने जैसे ग्रास नहीं खाते, कबलाहार नहीं करते। देवों का आहार तो होता है लेकिन निहार नहीं होता। उनके कंठ में अमृत तो झरेगा लेकिन वो मल मूत्र आदि नहीं जाते, निहार नहीं होता। एक देव की कम से कम मिनिमम अगर होंगी तो 32 देवियां होंगी, इससे कम देवियां नहीं। का कितना ही छोटा देवता हो, लेकिन कम से कम उसकी 32 देवियां तो होंगी ही होंगी। ज़्यादा हो जाए वो बात अलग है, लेकिन कम से कम देवताओं की कभी परछाई नहीं पड़ती। जैसे हम कहीं जाते तो हमारी छाया पड़ती, परछाई, लेकिन देवताओं की नहीं पड़ती। देवताओं की कभी पलकें नहीं झपकती, उनको किसी प्रकार की कोई थकान तो होती नहीं है, निद्रा आदि की कोई बात ही नहीं है, इसलिए उनकी कभी पलकें नहीं झपकती। देवों का जन्म उत्पात सहियों पर 16 वर्ष के कुमार की तरह होता, उनका कभी बुढ़ापा नहीं आता। देखो, नरकों में भी उपवास सैया है और देवगति में भी उपवास सैया बनी हुई है। यहाँ फूलों की तरह राज सिंहासन बने हुए हैं और फूल की तरह आकर और उनका जन्म हो जाता है। और वो जब उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ताजी नींद से हम उठे हुए हैं। इस प्रकार से उनका जन्म होता है। वैमानिक देवियों का जन्म पहले और दूसरे स्वर्ग में उत्पात सैया पर होता है। जो देवियां रहती हैं उनका पहले और दूसरे स्वर्ग में जन्म होता है। जिनके नियोग से उनका जन्म हुआ है, वे देव आकर उन्हें वहाँ से ले जाते हैं, अब दिगान से जान लेते हैं। और भाई मेरी देवी ने जन्म लिया है, तो चाहे वो 16वें स्वर्ग का देव हो, चाहे 4थे स्वर्ग का, चाहे 8वें स्वर्ग का, वो अपने देवता अपनी देवियों को ले जाते हैं। जैसे ही देव देवी अपनी उत्पात सैया पर उत्पन्न होते हैं, वहाँ के कपाट अनायास खुल जाते हैं, दरवाजे खुल जाते, आनंद भेरी बजने लगती हैं और अनुराग युक्त देव देवी नवजात देव के स्वागत में प्रस्तुत, जो नया देवता आया है उसके स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं वहाँ के देवता। देवताओं के गले में पड़ी हुई माला जब मुरझाने लगती है, तब उन्हें अपने मरण का बोध हो जाता है
कि अब हमारी मृत्यु होगी। इस प्रकार 6 माह पूर्व उनको पता चला। तीर्थंकर प्रति की सत्ता वाले देवों की आयु 6 मास शेष रहने पर भी माला नहीं मुरझाती। जिनको तीर्थंकर बनना है, ऐसे देवता अगर कोई है तो फिर उनकी माला नहीं मुरझाएगी। मरण को प्राप्त करेंगे, मनुष्य गति में जाएंगे और तीर्थंकर बन के अपनी आत्मा का, लेकिन उनकी माला नहीं मुरझाएगी देवगति में। देवों के समूह को देखकर नवजात देव को आश्चर्य होता है। पूरा समूह रहता है, ग्रुप का ग्रुप रहता है, तो जो नया देवता जन्म लिया उसको बड़ा आश्चर्य लगता है कि मैं कहाँ आ गया ये भीड़ भाड़ में। वह अवधि ज्ञान से जानकर कि पुण्य के फल स्वरूप मुझे ये देव पर्याय मिली है, तो कुछ देव सम्यक ग्रहण कर लेते। इस प्रकार से पुण्य के योग से मुझे मिली है, तो इस विशुद्धि के साथ जब वो जानते हैं तो उनको वहाँ सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, मिथ्यात्व का नाश कर लेते हैं। सभी देव मिलकर नए देव को विभिन्न अलंकार एवं वस्त्र आभूषण से अलंकार करते हैं। जो नया देवता आया है उस देव को विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनाते हैं और सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहनाते हैं, अलंकृत करते हैं। सम्यक दृष्टि स्वप्रेरणा से एवं मिथ्या दृष्टि देव अन्य देवताओं के द्वारा। सम्यक दृष्टि तो अपने आप करता है, लेकिन जो वहाँ मिथ्या दृष्टि देवता होता है उन्हें अन्य देवता संबोधित किए जाने पर वहाँ पर जिन अभिषेक एवं पूजन में प्रवृत्त होते हैं। सम्यक दृष्टि देवता अपने आप और मिथ्या दृष्टि को अन्य देवता समझाते हैं, तो वो कुल देवता आदि मानकर या अन्यत्र श्रद्धा की सब देवता जा रहा है, इसलिए वो भी मिथ्या दृष्टि देवता भी भगवान का जन अभिषेक और पूजन करते हैं। देव देवियों का मरण अपने विमान के अलावा अन्य स्थानों पर भी, कहीं घूमने गए थे और वहाँ आयु समाप्त हो जाए तो वहाँ भी मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार विमानों के अलावा अन्यत्र भी जन्म मरण हो सकता है उनका। सभी देवों के विमान में सिंहासन आदि प्रातः से अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं होती हैं। सभी के विमानों में जिन प्रतिमाएं होंगी अष्ट प्रातः समय अनंत भगवान की प्रतिमाएं। देवों की जगन आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु इनकी 33 सागर होती हैं। वैमानिक देवियों की जगन आयु 1 पल तथा उत्कृष्ट आयु 33 सागर होती है। वहाँ पर कम आयु 10,000 वर्ष देवताओं की और यहाँ पर जगन आयु 1 पल और उत्कृष्ट आयु 55 पल। देवियों की 1 पल जगन और उत्कृष्ट 55, देवताओं की 10,000 वर्ष कम और 33 सागर उत्कृष्ट आयु होती हैं। देवों में 1 से 4 गुण स्थान होते हैं। जो देवता होते हैं उनके 1 से 4 गुण स्थान होते हैं, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस प्रकार से वहाँ पर 4 गुण स्थान। देवियों की आयु पल्ल में होती। पल्ल क्या होता है? बोले व्यवहार पल्ल जो होता है वो 1 योजन विस्तार वाला एक गोल गड्ढा करो, उसका घनपाल 19 सही 1/24 योजन प्रमाण होता है। 19/24 योजन प्रमाण होता है। ऐसे गड्ढे में मेढ़ों के रोम से छोटे छोटे टुकड़े, जिसका दूसरा टुकड़ा न किया जा सके, ऐसा खचाखच भर दिया जाए। वो 1 योजन विस्तार वाला गोल गड्ढा, ठीक, 12 किलोमीटर का खचाखच भर दें। इन रोमों का प्रमाण 45 अंक प्रमाण शास्त्रों में लिखा है। 45 संख्या है। कितने रोम हो जाएंगे वो? 4 1 3 4 5 2 6 3 0 3 0 8 2 0 3 1 7 7 4 9 5 1 2 1 9 2 और फिर 0 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 ऐसे 45 अंक प्रमाण इन रोमों की संख्या होती है। इन रोमों में से 100 वर्ष में एक एक रोमखंड बाहर निकालने पर जितने समय में वह गड्ढा खाली हो जाए उतने काल को एक व्यवहार पल्ल कहते हैं। ऐसे पल्ल में आयु होती है और ऐसे कहीं असंख्यात गुणा सागर होता है और देवताओं की सागरों में और देवियों की पल्ल में आयु होती है। इनको और आगे विस्तार से समझाएंगे, अभी यहाँ इतना ही जाने। देवों में 1 से 4 गुण स्थान होते हैं। संयम का भाव, देवता संयम नहीं ले सकते, वहाँ संयम नहीं होता। एक देव दूसरे देव के वैभव को देखकर मानसिक दुखी होते हैं। ऊपर वाले देवता का और बड़ा वैभव होता है, उस वैभव को देखकर मानसिक, केवल एक ही दुख है देवताओं में मानसिक, शारीरिक तो कोई कष्ट होता नहीं, लेकिन बड़े देवताओं की रिद्धियाँ, उनका वैभव देखकर बड़े विकल्प उनके अंदर होते हैं और वो मानसिक दुखी होते रहते हैं।
देवों का मानसिक आहार जन्म से मरण तक एक जैसा होता है। उनका जो मानसिक आहार होता है एक सा, जन्म से लेकर मरण तक। कोई ऐसा नहीं कि आज ज़्यादा रोटी खा ली कल कम खा ली, तो ऐसा तो कोई प्रश्न है नहीं। जैसा मनुष्य गति में हमारी कभी भूख ज़्यादा होती कभी कम, वहाँ नहीं। वहाँ कंठ में एक फिक्स समय है सबका। कि एक सागर की आयु वाला 1000 वर्ष में एक बार आहार ग्रहण करेगा। इस प्रकार से ऐसे उसकी सब नियम है। आगे समझाएंगे इसको विस्तार से। देवों का मानसिक आहार, श्री हिरी घीर्ति सौधर्म इंद्र की और कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी ईशान इंद्र की देव कुमारियां होती हैं। 6 देवियों में 3 सौधर्म इंद्र की और 3 ईशान इंद्र की। देवों के शरीर में नख केस नहीं होते, बता ही दिया है। सम्यक दृष्टि देव कर्म क्षय के निमित्त से गाढ़ भक्ति से विविध द्रव्यों से जिनेन्द्र प्रतिमाओं का अभिषेक पूजन, डेली पूजन अभिषेक करते हैं। सम्यक दृष्टि देव बड़े भक्ति भाव के साथ पूजन करते हैं। देव तीसरे नरक तक स्नेहवश संबोधन दे सकते हैं, आगे नहीं। स्नेहवश कोई जीव जन्म लिया, अवधि ज्ञान से जान लिया तो उसको संबोधन देने जा सकते हैं तीसरे नरक तक। अणिमा महिमा लगिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम ईशत्व वशित्व, इन 8 गुणों से युक्त देव संपन्न होते हैं। क्या होती हैं 8 रिद्धियां जो देवताओं को? अणिमा, अपने शरीर को अणु की तरह छोटा बना लेने की सामर्थ्य। कैसे बना लेंगे? बिल्कुल छोटा, जिस सुई के छेद में से भी निकल जाए, ऐसा शरीर बना लेते हैं देवता, सुई के छेद में से भी निकल जाए। अणिमा रिद्धि। महिमा, सुमेरु पर्वत से बड़ा शरीर बना लेने की सामर्थ्य जिनमें होती है, इतना बड़ा शरीर भी बना सकते हैं। फिर लगिमा, वायु से हल्का शरीर बना लेने के समान उनकी शक्ति होती है, जिसमें मकड़ी के जाल पर भी पैर रखें तो वह भी न टूटे, ऐसी रिद्धियां उनके पास होती। लगिमा। गरिमा, वज्र की तरह भारी शरीर बना लेते हैं, हजारों व्यक्ति भी मिलकर जिसको ना उठा सकें ऐसा शरीर भी देवता बना लेते हैं। प्राप्ति, भूमि पर बैठकर अंगुली के अग्रभाग से सूर्य चंद्रमा स्पर्श कर लेने की सामर्थ्य। एक ही स्थान पर बैठे बैठे दूर शिखर जी की टोंग का स्पर्श कर लेंगे, जहाँ की चाहे बैठे बैठे स्पर्श कर लेंगे। इस प्रकार से प्राप्ति। फिर प्राकाम, जल में थल की तरह और थल में जल की तरह चलने की सामर्थ्य, पानी पे दौड़ जाएंगे और आकाश में तैर लेंगे। ऐसी कई सामर्थ्यों से युक्त उनको ये सामर्थ्य मिलती है। प्राकाम। ईसत, सारे जगत पर प्रभुत्व जमाएंगे, सारे जगत को अपने बस में कर लेंगे, अपनी प्रभुता सारे जगत में प्रकट कर लेते हैं। और इसके बाद है वशत्व, समस्त जीवों को वशीभूत करने, सारे संसार के जीवों को बस में कर लें, जैसा नचाहे जैसा चाहे वैसा कर लें। ऐसी सामर्थ्य देवताओं में होती है। ऐसी इन देवताओं की इन सामर्थ्यों को जानना चाहिए हमें कि इस प्रकार की इन विशेषताओं से युक्त वो देवतागण होते हैं। और आगे बहुत इनके भेद प्रभेद होते हैं, उनको हम आगामी दिनों में समझाएंगे। आज इतना ही। सभी को जय जिनेन्द्र।